पुराने शहर के सबसे सुनसान कोने में, जहां सड़कें भी डरकर मुड़ जाती थीं, वहां था एक श्रापित विद्यालय। पहले ये शांति निकेतन था, पर एक भयानक आग के बाद से ये सिर्फ एक काला, टूटा-फूटा पत्थरों का ढेर बनकर रह गया था। कहते थे, उस आग में सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि स्कूल के सारे बच्चे और शिक्षक भी जलकर राख हो गए थे और उनकी आत्माएं वहीं फंसी रह गई थीं। राज, जिज्ञासा से भरा एक नौजवान, एक रात उसके सामने खड़ा था। उसके दोस्तों ने चुनौती दी थी। क्या वो इस डरावने स्कूल में अकेले रात बिता सकता है? राज ने हंसते हुए हाँ कह दी। अंधेरा घना था। चांद भी बादलों की चादर ओढ़कर छिप गया था। टूटे गेट की चरमराहट ने रात की खामोशी को चीर दिया। अंदर का नजारा और भी भयानक था। हवा ठंडी और सड़ी हुई महक से भरी थी, जैसे कभी न सूखने वाली नमी। दीवारों पर जले हुए पेंट के निशान अजीब अजीब आकृतियां बनाते हुए लग रहे थे, मानो कोई चीखते चेहरे हों। फर्श पर कहीं कहीं बिखरे पड़े थे जले हुए किताबों के पन्ने। उन पर अब भी कक्षा 7वीं, राधा शर्मा जैसे नाम धुंधले से दिखाई दे रहे थे। राज ने अपना टॉर्च जलाया। किरणें डगमगाती हुई एक बड़े हॉल में पहुंची, जो कभी असेंबली हॉल रहा होगा। वहीं बीचों बीच टूटी कुर्सियों का एक ढेर था। राज ने एक कुर्सी सीधी की और बैठ गया। सिर्फ एक रात, उसने खुद से कहा, कुछ नहीं होगा। पर फिर आवाजें शुरू हुईं। पहले तो धीमी धीमी फुसफुसाहटें, जैसे दूर से कोई पढ़ा रहा हो। फिर हल्की सी हंसी, एक बच्चे की हंसी जो अचानक रुक गई। राज का दिल धक से रह गया। उसने टॉर्च घुमाई, पर सिवाय उड़ती धूल के कुछ नहीं दिखा। तभी एक तेज आवाज आई, जैसे कोई शिक्षक कक्षा को डांट रहा हो। आवाज इतनी स्पष्ट और करीब थी कि राज उछलकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। फिर उसे कुछ और सुनाई दिया,